विभाग की प्लेसमेंट एजेंसियां सरकार का करोड़ों रुपए दबाकर बैठी है। एजेंसियों ने शराब बेची लेकिन पैसा सरकार के खजाने में जमा नहीं किए। अब ऐसे में एजेंसियों पर अब विभाग सख्त है। मंत्री ने 3 कार्य दिवस के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्पाद विभाग के प्लेसमेंट एजेंसियों की कारस्तानी। विभाग का करोड़ों रुपए दबाकर बैठी हैं एजेंसियां। शराब बेचकर उत्पाद विभाग को नहीं दिए पैसे। झारखंड में शराब बिक्री में घपले की खबरें लगातार सामने आ रही है। कभी मामला ओवर रेटिंग का, कभी एजेंसी के द्वारा दिए गए बैंक गारंटी में फर्जीवाड़े का, तो कभी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए सेल्समैन को सैलरी न देने का मामला। ताजा मामला 50 करोड़ से भी ज्यादा की राशि के शॉर्टफॉल का है। प्लेसमेंट एजेंसियों ने शराब बेचकर पैसे सरकार को नहीं दिए। अब मंत्री ने 3 कार्य दिवस के भीतर पैसा जमा करने का निर्देश दिया है। पैसे ना जमा करने पर विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश भी दिया। 50 करोड़ से ऊपर है, वो एग्जैक्ट तो अभी आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अभी विभागीय सचिव को निर्देश दिया हूँ कि अति शीघ्र 3 कार्य दिवस के अंदर में आप उसमें जमा करवाएं, अन्यथा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई कराएं। राज्य के 10 से 12 जिलों में प्लेसमेंट एजेंसियों का खेल। शराब बेचकर प्लेसमेंट एजेंसियों ने नहीं दिए सरकार को पैसे। 4 से 5 एजेंसियों ने नहीं जमा किए 50 करोड़ से ज्यादा पैसे। धनबाद के प्लेसमेंट एजेंसियों पर करीब 25 करोड़ का बकाया। दूसरे स्थान पर रांची, जहां 13 करोड़ का बकाया। सिमडेगा में सबसे कम 8 लाख रुपए का बकाया। विभाग ने कई बार प्लेसमेंट एजेंसियों को शोकॉज किया, लेकिन एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उत्पाद विभाग के मंत्री ने 3 कार्य दिवस के भीतर पैसे जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। तो कॉज किया जा रहा था, पूछा जा रहा था, जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है, बावजूद उसके अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी उस दिशा में कोई पहल नहीं किया है, जमा नहीं करवाया है। तब चूँकि इनकी समय अवधि भी समाप्त होने जा रही है। अब प्लेसमेंट एजेंसियों का जो 2 महीना का एक्सटेंशन दिया गया था, वो भी अवधि समाप्त होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर चिंता और चिंता को उस चिंता से अवगत विभाग के द्वारा और हमें भी, हमारे द्वारा भी विभाग को कराया गया है कि सचिव को निर्देश दिए हैं कि उस पर पहल करके जल्दी से जल्दी जमा करवाएं, और जो जिम्मेवार लोग हैं उस पर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्पाद विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसियों को 2 महीने का एक्सटेंशन दिया था, जो पूरा होने को है, लेकिन बकाया राशि अब तक सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। ऐसे में विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक सीधे राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, देखिए, उत्पाद विभाग की प्लेसमेंट एजेंसियों का खेल लगातार जारी है। करोड़ों रुपए के शराब बेचे गए, लेकिन सरकार तक ये पैसे पहुंच नहीं पाए। एजेंसियों ने शराब बेची, लेकिन पैसे सरकार के खजाने में मिले ही नहीं। अब ऐसे में एजेंसियों पर विभाग सख्त है और अब 3 कार्य दिवस का वक्त दिया गया है। मंत्री ने कहा है कि इस बीच जो बकाया पैसे है वो दे दिए जाने चाहिए, वरना सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल सोनल, देखिए, झारखंड प्रदेश में राज्य सरकार को एक बड़ी राजस्व की जो प्राप्ति है वो शराब के सेल से होता है। और जिस तरीके से सेल्स जो कंसल्टेंट कंपनी है, जिनके द्वारा जो है एक बड़े तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि जो राजस्व सरकार को मिलती है, और शराब बेचे जाने के बाद वो पैसा जो है सरकार को देना होता है। लेकिन आप समझिए कि 50 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो प्लेसमेंट एजेंसियों के पास बकाया है, उस राशि का जमा नहीं किया गया है। तो वैसे में राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं जो राजस्व मिलनी चाहिए, जिससे डेवलपमेंट का काम होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसको लेकर के उत्पाद विभाग के जो मंत्री है योगेंद्र प्रसाद महतो, वो इसमें सख्त कार्रवाई करने का जो निर्देश है वो जारी किया गया है। आप देखें तो प्लेसमेंट एजेंसी जो शराब की सेल करता है
उसमें एक तो कई बार ये खबरें निकलकर सामने आते रही है कि ओवर रेटिंग करके जो है शराब का सेल किया जाता है। इसके अलावा जो प्लेसमेंट कंपनी के द्वारा जो बैंक को गारंटी दी जाती है उसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसी के तहत जो शराब के दुकानों में जो कार्यरत कर्मचारी है उनको कितने महीनों से जो है पैसा का भुगतान नहीं किया था। तो इस तरह के मामले सामने लगातार आते रहे हैं। लेकिन अब जब शराब की जब सेल करती है कंपनी और वो कंपनी जब राज्य सरकार को पैसा का भुगतान नहीं करती है तो समझ सकते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसियों की जो मनमाना है वो किस तरीका से बढ़ा हुआ है। आप अगर देखें तो धनबाद में ही जो है वो 25 करोड़ रुपया से अधिक का पैसा बकाया है, जिसमें 3-4 प्लेसमेंट कंपनियां हैं। इसके अलावा रांची में जो प्लेसमेंट कंपनी के तहत जो शराब की सेल की जाती है उसमें आप देखें तो 13 करोड़ रुपया बकाया है। तो इसी तरीका से संपूर्ण राज्य में 4 से 5 ऐसे प्लेसमेंट कंपनी है जो कहीं ना कहीं शराब का सेल किया लेकिन वो पैसा का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया। तो वैसे में राज्य सरकार को तो क्षति पहुंच रही है और इसको लेकर के कई बार जो है प्लेसमेंट एजेंसियों को शोकॉज भी किया गया था, लेकिन कोई जवाब अब तक जो है प्लेसमेंट कंपनियों के द्वारा नहीं दिया गया। अब जब राज्य सरकार इसको लेकर के सख्त रुख दिखा रहा है, खासतौर पे विभागीय मंत्री जो योगेंद्र प्रसाद महतो हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 3 कार्य दिवस में पैसा का भुगतान करें और नहीं करने पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अब देखना होगा कि 3 दिनों के भीतर क्या प्लेसमेंट एजेंसी जो है पैसा का भुगतान करती है और पैसे की भुगतान नहीं करती है तो फिर राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है कि प्लेसमेंट कंपनियों का, एजेंसियों का जो मनमाना है वो झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार ये खबरें, जिस तरह से हमने कहा भी कि आते रहा है कि प्लेसमेंट कंपनियों के द्वारा जो है शराब की सेल की जाती है और शराब की जब सेल की जाती है तो पैसा का भुगतान जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया और 50 करोड़ रुपया से अधिक की राशि राज्य सरकार का बकाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है धनबाद में ही अकेले जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि 25 करोड़ रुपए बकाया है और ऐसे में रांची फिर आता है दूसरे नंबर पे जहां पर लगभग 13 करोड़ रुपए बकाया है। अब इस बीच ये भी खबरें सामने आ रही है दीपक कि 2 महीने पहले भी प्लेसमेंट एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन तब कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अब दोबारा से 3 दिनों का 3 कार्य दिवस का समय दिया गया है। अगर दोबारा से, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो गई है दीपक कि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट एजेंसियां गुट बना करके काम कर रही है, लगातार उन्हें चिताया जा रहा है, फिर भी कोई भी फलाफल निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा। अब ऐसे में अगर इन 3 दिनों के भीतर दोबारा से प्लेसमेंट एजेंसियां बकाया राशि चुकाने में असमर्थ रहती हैं तो फिर अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार को सख्ती दिखानी होगी। जाहिर सी बात है, जब इससे पहले प्लेसमेंट एजेंसियों को जो है शोकॉज नोटिस किया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि प्लेसमेंट एजेंसियों का जो मनमाना है वो किस तरीका से बढ़ा हुआ है। अब राज्य सरकार को देखना है कि इस मामले को लेकर के किस तरीका से सख्ती बरती जाती है। चूँकि विभागीय मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि 3 कार्य दिवस में पैसा का जो भुगतान है वो एजेंसी के द्वारा किया जाए और नहीं तो फिर कड़ी कार्रवाई जो की जाएगी। अब कड़ी कार्रवाई क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, चूँकि राज्य सरकार अभी नए शराब नीति बनाने की ओर भी जो आगे पहल करने जा रही है और एक तरफ आप देखें कि 50 करोड़ से अधिक की राशि जो है एजेंसियों के पास बकाया है। तो एजेंसियों को पैसा का भुगतान करना चाहिए और पैसा का भुगतान नहीं करने पर अब सरकार का क्या रुख होता है, किस तरीका से सख्ती बरती जाती है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, तो इसका तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जो पैसा, जो राशि जो मिलना चाहिए, जो हमने कहा भी कि राज्य में जो बड़ी रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो शराब के सेल से होता है और वैसे में शराब का जो सेल करने वाली जो एजेंसियां हैं जो शराब की सेल किया है उन्होंने 50 करोड़ से अधिक की अगर राशि का भुगतान नहीं करता है, जो सरकार को मिलना चाहिए था वो सरकार को नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम जो है, विकास का कार्य जो है वो प्रभावित होता है। खासतौर पे अभी के समय में जो वित्त मंत्रालय है वो खासतौर पे अपनी जो विभाग के जो काम काज है उसको लेकर के काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है। खासतौर पे अपने राजस्व को संग्रह करने की हर दिशा में प्रयास कर रहा है। वहीं जो कंपनी शराब बेच चुकी है और उस पैसा का जो भुगतान होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। तो एक तरफ राज्य सरकार जो है अपने राजस्व संग्रह की ओर आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कोई ऐसे एजेंसियां हैं जी 4 से 5 एजेंसी जो पैसा बकाया रखे हुए हैं और सरकार को नहीं दे रहे। तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं राज्य का जो विकास का काम है वो प्रभावित होगा। अब देखना होगा, जिस तरीके से विभागीय मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि 3 कार्य दिवस के भीतर जो है पैसा का भुगतान किया जाए और नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब कड़ी कार्रवाई क्या कुछ होता है, क्या पैसा का भुगतान 3 कार्य दिवस में एजेंसियां कर पाती है, कर
करती है या नहीं करती बिल्कुल, है, कहीं ये ना देखने कहीं वाला राज्य सरकार को देखिए राजस्व का नुकसान तो दीपक हो ही रहा है। अब ऐसे में प्लेसमेंट एजेंसियों को चूंकि 3 दिनों का समय दिया गया है, अब देखना यह है कि इस चेतावनी को प्लेसमेंट एजेंसियां कितनी गंभीरता से लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।